आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चुनाव का ऐलान पश्चिम बंगाल में हुआ। कल खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीति भी काफ़ी तेज़ हो गई है। सुबह कल जब शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ख़बर आती है कि तुरंत कुछ तब्दीलियां की गई। तब्दीलियां क्या की गई? तब्दीलियां ये की गई कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को चुनाव आयोग ने तुरंत हटा दिया है। अगला नंबर वहां के डीजीपी का है। आपको समझा देते हैं, क्योंकि जब किसी भी राज्य में चुनाव अनाउंस होते हैं, चुनाव अनाउंस होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं। जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाता है तो उसके बाद बॉस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाता है। अब तक पश्चिम बंगाल में बॉस ममता बनर्जी थी, लेकिन चुनाव अनाउंसमेंट के साथ ही इनडायरेक्टली बॉस हो गए हैं ज्ञानेश कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने दो तो सबसे बड़ी तब्दीली कर दी, यानी प्रशासन चलाते हैं चीफ सेक्रेटरी और कानून लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं होम सेक्रेटरी। 202 जो सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर ममता बनर्जी के थे, उन्हें तुरंत हटा दिया गया है। दुष्यंत निराला को नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है और संघमित्रा घोष को नया होम सेक्रेटरी बनाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगला नंबर पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का है। ये 2 आईपीएस रैंक के अधिकारी, एक डीजीपी रैंक और एक एडीजी रैंक के अधिकारी बंगाल डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं वो हमारी जानकारी के अनुसार ये सब ममता बनर्जी के एंटी ग्रुप के हैं, यानी ममता बनर्जी के क्लोज अधिकारियों को हटाया जा रहा है और ममता बनर्जी के जो कह लिया जाए उनसे बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं रखते हैं या उनसे अच्छे संबंध नहीं है, उन्हें बनाया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने ये आदेश, मतलब कल ही ये आदेश जारी कर दिया, जिसको लेकर के अब घमासान शुरू हो गया है। यानी अब पश्चिम बंगाल, जिसमें 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल चुनाव होने हैं, वहां पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, खींचतान शुरू हो गई है और चुनाव आयोग ने पहला कदम रख दिया है। अब जहां पर चुनाव आयोग ने ये पहला कदम रखा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में, राज्यसभा में यानी संसद में ज्ञानेश कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी हैं, उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। यानी और वो इनिशिएटिव खुद टीएमसी ने लिया है। टीएमसी लगातार ये कह रही है कि अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जो इस वक्त हैं, अगर वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं तो पश्चिम बंगाल में फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो सकते हैं। ज्ञानेश कुमार कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने, जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से ही वो ज्ञानेश कुमार को लेकर के काफ़ी मुखर रही है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी खुद उठ करके पश्चिम बंगाल से सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने खुद अपनी पार्टी के बिहाफ पर आर्ग्यूमेंट पेश किए थे। अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है। अक्सर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में कुछ आदेश दे करके, कहते ना बेल द कैट, मतलब बिल्ली को घंटी नहीं बांधना चाहता है। और चाहे वो और भी ऐसे मुद्दे आए हैं, तो एसआईआर पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता ज्ञान या आदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है। अब 2 दिन पहले 13 मार्च को टीएमसी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू किया गया, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कही जाती है। और इसको लाने के लिए टीएमसी ने नोटिस दे दिया, यानी 13 तारीख को नोटिस दे दिया, जो फ्राइडे को, यानी आखिरी जो वर्किंग डे था संसद का, उसमें उन्होंने नोटिस दिया। और लोकसभा के 120 सांसदों ने और राज्यसभा के 73 सांसदों ने इस नोटिस पर साइन करके समर्थन दिया है। अब आपको बताएं कि अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाना होता है तो लोकसभा के मिनिमम 100 सांसदों का दस्तखत होना चाहिए और राज्यसभा के मिनिमम 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। इस मामले में लोकसभा में 120 सांसदों ने दस्तखत किए हैं और राज्यसभा में 73 यानी 73 सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं। यानी कानूनी तौर पर महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि आज़ादी के बाद पहली बार होगा ऐसा कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को
हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। टीएमसी ने 10 पन्नों के इस नोटिस में ज्ञानेश कुमार को सीईसी पद से हटाने के लिए 7 कारण दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने पद पर रहते हुए दुर्व्यवहार किया, पक्षपात किया और कुछ राजनीतिक दलों के प्रति भेदभाव किया और उनका जो आचरण था वो सबके लिए यूनिफॉर्म यानी समान नहीं था। उन पर चुनावी धोखाधड़ी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने और लोगों को सामूहिक रूप से वोट डालने के अधिकार से वंचित करने और वोटर लिस्ट में एसआईआर की जांच की प्रक्रिया को लेकर के गड़बड़ी के आरोप वो लगाए हैं। दरअसल कई महीनों से टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार का लगातार विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर की प्रक्रिया उन्होंने पश्चिम बंगाल में कराई और उन्होंने लोगों के वोट काटे और खासकर उनके जो टीएमसी के वोटर्स थे उनके नाम लिस्ट से कटवा दिए गए। जबकि बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया ज़रूरी थी, फर्जी वोटरों को हटाना ज़रूरी थी और बांग्लादेश का रोहिंग्या, ये सब नाम आप सुनते रहे होंगे, वो सब भी आपने सुना है। अब बड़ा दिलचस्प है, हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि क्या टीएमसी कामयाब हो पाएगी ज्ञानेश कुमार को हटवाने में। महाभियोग की प्रक्रिया वो लेकर के तो आई है, क्या वो पास करवा लेगी? बहुत दिलचस्प है। जैसे सीईसी को हटाने की प्रक्रिया वैसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। आप सोचिए, जस्टिस वर्मा आपको याद होगा, जिनके घर में जले हुए नोटों के टुकड़े मिले थे, बोरे मिले थे, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था। अब तक उनको हटाया नहीं जा सका है। तो आप सोचिए, वही हालात ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार का भी होगा। लेकिन टीएमसी ये सब करके मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर दबाव बनाना चाहती है, दबाव बनाकर रखना चाहती है, ताकि पश्चिम बंगाल में उनका रवैया उनके प्रति बहुत हॉस्टाइल ना हो। तो वो एक दबाव बनाने की भी कोशिश है। आर्टिकल 324(5) जो संविधान में है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह उन्हीं आधारों पर ही पद से हटाया जाएगा। हालांकि महाभियोग शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन प्रक्रिया उसी तरह चलती है। यह भी कहा गया है, सीईसी को नियुक्त करने के बाद सरकार उनकी सर्विस कंडीशंस यानी सैलरी, फायदे वगैरह में कोई बदलाव नहीं कर सकती। चुनाव आयुक्तों को जिन आधारों पर हटाया जा सकता है उनका जिक्र 2023 में बने नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल के अधिनियम आर्टिकल 11(2) में किया गया है और कहा गया है कि सीईसी के सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। तो बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसको लेकर वोटिंग होगी राज्यसभा और लोकसभा में, और वो नंबर्स जो हैं वो विपक्ष के पास नहीं है। तो महाभियोग का प्रस्ताव ले तो आया है विपक्ष, पर पास कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये हमने समझाने की कोशिश करी है। देखिए, टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा खोलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव आयोग पर दबाव बना करके रखना। अब जैसे कल जब चुनाव अनाउंस होने थे और ये हुआ कि भाई 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान होगा, उससे पहले ममता बनर्जी ने जो पुजारी और मुअज्जिन हैं उनके मनोदय में बढ़ोतरी कर दी। अब उनका मनोदय बढ़ा करके 2000 कर दिया। डियरेंस अलाउंस बढ़ा दिए, से डीए कहते हैं। तो उस पर ही सवाल उठने लग गए कि भाई आपको पता था कि चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो आपने अनाउंस क्यों कर दी स्कीमें। अब वैसे तो नीतीश कुमार ने भी यही किया। इनफैक्ट बिहार में तो जो हुआ हमारे सामने था आंखों का, कि पोलिंग से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए। तो वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खींचतान है वो चलती है और चलने वाली है। इस पूरे मामले में टीएमसी ये सड़कों पर प्रदर्शन कर चुकी है, चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन कर चुकी है, संसद में प्रदर्शन कर चुकी है। एसआईआर को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट नज़र आता है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आकर के खुद जिरह कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे घड़ी की जो सुई है अब उल्टी चलने लग गई है। पिछली बार का चुनाव काफ़ी हाई पावर्ड था। भले ही टीएमसी वो चुनाव एक तरफा जीती, लेकिन बीजेपी ने अपनी सीटों में भी इजाफा किया और अपने वोट परसेंटेज में भी इजाफा किया। और बीजेपी बंगाल का चुनाव पूरी ताकत से
लड़ने वाली है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी होकर के आए बंगाल, अमित शाह भी लगातार बंगाल जा रहे हैं और ममता बनर्जी भी अपने जिस तरीके से चुनाव लड़ती हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में क्या होगा वो आगे धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल का वो इन सभी 5 राज्यों के चुनाव में बहुत दिलचस्प होने वाला है। तारीखों के ऐलान के साथ ही माहौल गर्माने लगा है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।